Good morning, students. Today we will see our chapter number 5, Anita and the Honeybees, part 2. हमने पार्ट 1 में अनीता एंड हनीबीज चैप्टर में अनीता के बारे में देखा था कि ये अनीता कौन है, उसको क्या पसंद है, वो क्या उसको करना पसंद है, वो पढ़ने जाती थी या नहीं जाती थी। हमने उसका पिक्चर भी देखा है ना। तो हमने पूरा अनीता के बारे में और उसको जो पढ़ने की जो लगन थी उसके बारे में हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा। अभी हम लोग पार्ट 2 में उसके आगे अनीता के बारे में देखेंगे। बी कीपर मीन्स अनीता एज अ बी कीपर भी है। अब ये बी कीपर वो कैसा करती है, क्या है, हम लोग देखेंगे। देयर आर मेनी लीची ट्रीज इन आवर एरिया, यानी अनीता जहाँ पे रहती थी वो एरिया में बहुत सारे लीची के ट्रीज थे। Honeybees are attracted to the lychee flowers. So many people do the work of beekeeping. Government also provides training for that. I joined this training. I was the only girl in this. Honeybees lay their eggs from October to December. This was the best time to start beekeeping. यानी कि जहाँ पे अनीता रहती थी वहाँ पे बहुत सारे लीची के ट्रीज थे और वो लीची के जो फ्लावर्स है वो इतने खूबसूरत होते हैं जिससे हनी बीज जो है वो अट्रैक्ट हो जाती थी, है ना। और सो मेनी पीपल डू द वर्क ऑफ बी कीपिंग। तो इसके कारण जहाँ पे जिस एरिया में जहाँ पे लोग रहते हैं वो उनके एरिया में अगर लीची के ट्रीज थे तो वहाँ के मोस्ट ऑफ जो लोग थे वो बी कीपिंग का बिजनेस करते थे, वर्क करते थे। एंड इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे। तो अनीता ने क्या किया, ये जो गवर्नमेंट बी कीपिंग का जो ट्रेनिंग देते थे उसमें उसने ज्वाइन कर लिया, वो ट्रेनिंग को ज्वाइन कर लिया। और वो एक ही सिर्फ उस ट्रेनिंग में एक ही वो गर्ल थी जिसने ये हनी बीज का ट्रेनिंग लिया था। एंड ये हनी बीज जो है, ये हनी बीज जो एग्स देते हैं वो एग्स कौन से महीने से कौन से महीने देते हैं, तो वो दे आर लेइंग द एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने जो है तब वो हनी बीज एग्स देते हैं। और ये जो एग्स देने का ये जो पीरियड है अक्टूबर टू दिसंबर वाला, वो बहुत अच्छा बेस्ट टाइम है टू स्टार्ट द बी कीपिंग बिजनेस। यानी बी कीपिंग करने के लिए ये जो अक्टूबर टू दिसंबर का जो महीना है वो बहुत बेस्ट होता है क्योंकि तब वो हनी बीज एग्स देती है। ओके अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेट्स सी। हैव यू सीन एनी इंसेक्ट्स नियर फ्लावर्स? फाइंड आउट देयर नेम्स एंड राइट। क्या आपने कभी इंसेक्ट्स देखे हैं फ्लावर्स के आसपास? कोई इंसेक्ट्स देखे हैं आपने? और अगर देखे हैं तो आपको उनका नाम लिखना है। तो आंसर है यस, आई हैव सीन इंसेक्ट्स नियर फ्लावर, यानी कि मैंने फ्लावर के आसपास इंसेक्ट्स देखे हैं, फ्लावर के पास में इंसेक्ट्स देखे हैं और जिनके नाम है बटरफ्लाई एंड हनी बी, है ना। हम लोगों ने देखे हैं, हम बटरफ्लाई भी देखते हैं, हनी बीज भी देखते हैं जो कि फ्लावर के आसपास होते हैं। देन है सेकेंड क्वेश्चन, वाई डू दे कम नियर टू द फ्लावर्स? फाइंड आउट, यानी कि वो फ्लावर्स के पास क्यों आते हैं? ये जो हनी बीज है, बटरफ्लाई है या सम इंसेक्ट्स है, वो फ्लावर्स के पास में क्यों आते हैं? सो द आंसर इज दे कम टू द फ्लावर्स टू कलेक्ट द नेक्टर प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लावर्स। यानी ये जो इंसेक्ट्स है लाइक बटरफ्लाई एंड हनी बीज, ये फ्लावर्स के पास नेक्टर को कलेक्ट करने जाते हैं, जिसे किसने बनाया होता है? फ्लावर्स ने। ये जो फ्लावर्स होते हैं ये फ्लावर्स खुद
नेक्टर बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और वही नेक्टर को ये हनी बीज एंड बटरफ्लाई सक करते हैं, और फिर सक करने के बाद उसका बनता है हनी. ओके. देन है ड्रॉ एंड कलर देयर पिक्चर्स इन द नोटबुक. यहाँ पे बोला गया है कि ये जो इंसेक्ट्स है, अब ये इंसेक्ट बटरफ्लाई और हनी बीज हमने लिखे हैं, तो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है. आप चाहे तो बटरफ्लाई ड्रॉ कर सकते हो या फिर हनी बीज ड्रॉ कर सकते हैं और उन्हें कलर करना है. बट ये जो क्वेश्चन है इसको आपको अभी सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में तो स्पेस ही नहीं है उसे ड्रॉ करने का, और नोटबुक में हम लोग करवाएंगे ये लास्ट में अपने एक्सरसाइज में. तो अभी आपको इसको करना नहीं है. देन है व्हेन हनी बीज फ्लाई देयर इज अ काइंड ऑफ साउंड, कैन यू ट्राई टू कॉपी दिस साउंड. जब हनी बीज फ्लाई करती है तो एक वन काइंड ऑफ साउंड आता है, दैट इज द बजिंग साउंड. ऐसे हनी बीज फ्लाई करती है ना. फ्लाई करते वक्त उसका साउंड आता है. तो ऑब्वियसली हम बच्चे क्या, हम बड़े भी इसका कॉपी करते हैं ये साउंड का. अंडरस्टूड. अभी है बिकमिंग अ बी कीपर. अभी ये जो अनीता है, ये अनीता बी कीपर बन गई है ना. बिकमिंग अ बी कीपर. तो अब अनीता ने यहाँ पे क्या किया है, ठीक है. जब वो बी कीपर बन जाती है तो उसने फिर बी कीपिंग का ट्रेनिंग लेने के बाद उसने क्या किया, लेट्स सी. आई कंप्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स बट आई नीड मोर मनी टू स्टार्ट वर्क. अनीता यहाँ बोल रही है कि मैंने बी कीपिंग का कोर्स तो कंप्लीट कर दिया, लेकिन मुझे और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है मेरा काम शुरू करने के लिए. यानी अगर एज अ बी कीपर मैंने अगर मेरा बिजनेस करने का सोचा तो मुझे और ज़्यादा थोड़े पैसे लगेंगे वर्क स्टार्ट करने के लिए. तो फिर अनीता ने क्या किया है वो देखते हैं. आई कंटिन्यू टू टीच एंड कलेक्टेड ₹5,000. फिर अनीता ने क्या किया, अनीता तो वैसे भी ट्यूशन्स जो यंग चिल्ड्रन थे उनको पढ़ाते थे, तो उन्होंने क्या किया, उसने कंटिन्यू टीच एंड कलेक्टेड ₹5,000. उसने कंटिन्यू बच्चों का ट्यूशन ले लेके उसने ₹5,000 कलेक्ट कर दिए. देन विथ दिस मनी आई बॉट 2 बॉक्सेस फॉर कीपिंग बीज. उसने वो पैसों से क्या किया, उसने वो पैसों से 2 बॉक्सेस खरीदे फॉर कीपिंग बीज. ये बीज को उनमें रखने के लिए, एक बी कीपिंग करने के लिए बॉक्सेस जो होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट टाइप के होते हैं. तो उसने अनीता ने 2 बॉक्सेस वो ₹5,000 से खरीदे. ईच बॉक्स कॉस्ट ₹2,000. वो जो 2 बॉक्सेस उसने खरीदे थे, तो ईच बॉक्स यानी एक बॉक्स की जो प्राइस थी वो थी ₹2,000. तो ₹2,000 का एक बॉक्स था, तो उसने कितने लिए, 2 बॉक्सेस लिए. दैट मीन्स कि 2 2 ज़ा 4, यानी 2000 मल्टीप्लाई बाय 2 अगर आप करोगे तो अनीता को वो बॉक्सेस, 2 बॉक्सेस कितने में पड़े, 4000 में, है ना. विद द रिमेनिंग मनी आई बॉट शुगर टू मेक द सिरप फॉर हनी बीज एंड मेडिसिन टू क्लीन द beehives. फिर जो बचे हुए पैसे थे, वो बचे हुए पैसे से अनीता ने क्या खरीदा, शुगर खरीदा और शुगर का सिरप बना के रखा हनी बीज के लिए कि वो उसको खाएंगे. ठीक है. तो वो सिरप हनी बीज के लिए बना के रखा एंड कुछ मेडिसिन्स, जो मेडिसिन्स उसने खरीदे जिससे वो हनी बीज का जो बिहाइव्स है उसको क्लीन कर सके. ओके.
That was in September. By December I had so many bees. Still I had to buy 2 more boxes. जब सितंबर में, सितंबर से लेके दैट वाज इन सितंबर, वो सितंबर महीना था, सितंबर महीने से दिसंबर महीने तक के अनीता ने बहुत सारी बीज जमा कर दी थी, बहुत सारी बीज उसके पास हो गई थी, तो भी उसके पास सिर्फ स्टिल आई हैड टू बाय 2 मोर बॉक्सेस। उसने और दो बॉक्सेस, बी कीपिंग के 2 बॉक्सेस खरीदे। आई वॉज स्टिल लर्निंग अबाउट बी कीपिंग। वो तभी भी बी कीपिंग बी कीपिंग कैसे करते हैं वही सीख रही थी, है ना। यानी वो इतना ज़्यादा वो बी कीपिंग के बारे में कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रही थी, कंटिन्यू लर्निंग कर रही थी। बी कीपिंग का कोर्स भी कंप्लीट हो गया तो भी वो बी कीपिंग का जो वर्क है उसको लर्न कर रही थी। फिर मेनी टाइम्स द बीज वुड स्टिंग मी एंड माई हैंड्स एंड फेस वुड गेट स्वोलन। बहुत बार जो है वो बीज ने अनीता को काटा। उसका जो स्टिंग करते हैं, वो जो बीज का जो एक नीडल सॉर्ट ऑफ जो बिक रहता है, वो उसको बहुत बार उसने चुभाया यानी स्टिंग किया। एंड उसके कारण उसके हैंड्स और जो फेस है वो बहुत ज़्यादा स्वोलन हो गए, यानी उसके ऊपर बहुत सूजन भी आ गई। क्यों? क्योंकि उसको बी कीपिंग जो है वो पूरे तरह से ट्रेन नहीं हुई थी, इसलिए वो उसको बार बार सीख ही रही थी कि बी कीपिंग कैसे करते हैं। क्योंकि जो बहुत प्रोफेशनल होते हैं बी कीपिंग के लिए, उनको बीज जो है वो काट ही नहीं सकते, काटते ही नहीं है, क्योंकि वो इतना अच्छे से वो बी कीपिंग का वर्क करते हैं, है ना। तो अनीता को तो बहुत बार उन्होंने फेस और हैंड्स पे स्टिंग किया है, जिसके कारण सूजन भी आ गई। तो इसके लिए अनीता जो है वो कंटिन्यू बी कीपिंग का जो काम है वो सीख ही रही थी। देन इट वुड पेन अ लॉट। वो तो हमें भी पता है, जब हनी बीज हमको स्टिंग वो करती है तो हमें कितना पेन होता है ना। तो उसे भी बहुत पेन होने लगा। I cannot complain to anybody because I myself had decided to do this work. लेकिन वो किसी को कंप्लेन भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये जो प्रोफेशन है वो प्रोफेशन उसने खुद चूज़ किया था, उसने खुद ये काम करने का डिसाइड किया था। तो वो किसको जाके बताएगी, कंप्लेन किसको करेगी? किसी को नहीं, है ना। अभी इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं जो ओरल क्वेश्चंस है। फाइंड आउट व्हाट डू पीपल डू व्हेन द बी हैज़ स्टंग। यानी यहाँ पे ये पूछा है कि लोग क्या करते हैं जब हनी बीज जो है वो काटती है, स्टंग करती है, तो लोग क्या करते हैं। तो यहाँ पे जस्ट ओरल क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ लोग जो है वो कभी लाइम लगाते हैं जहाँ पे काटा है, तो कभी विनेगर लगाते हैं, जिसके कारण वो जो हनी बीज ने स्टंग किया है उसका स्वेलिंग जो है वो कम होते जाता है। देन है ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ हनी बी इन योर नोटबुक, कलर इट एंड गिव इट अ नेम। तो ये जो क्वेश्चन है हम लोग इसे एज अ एक्सरसाइज हम लोग बाद में इसे करेंगे, ठीक है, जिसमें आपको नोटबुक में हनी बीज को ड्रॉ करना है, हनी बीज का पिक्चर। ओके, फिर नेक्स्ट है ऑन द लीची ट्रीज फ्लावर्स हैव ब्लूम इन फेब्रुअरी। ऑन द लीची ट्रीज फ्लावर्स हैव ब्लूम इन फेब्रुअरी। ये जो लीची ट्रीज के फ्लावर्स जो होते हैं वो कब खिलते हैं, तो वो आते हैं फेब्रुअरी मंथ में। आई पुट ऑल माई बॉक्सेस नियर द लीची ऑर्चिड्स। ये जो अनीता है वो अनीता बोलती है कि मैं मेरे सारे बॉक्सेस जो है वो लीची के पेड़ के पास रखती हूँ, जिससे क्या होगा, जिससे ये जो
हनी बीज है, वो हनी बीज वो लीची फ्लावर्स में जाके उनसे नेक्टर सक कर लेते हैं, है ना। आई कलेक्टेड 12 kg ऑफ हनी फ्रॉम ईच बॉक्स। उसने जितने भी बॉक्सेस वो लीची ट्री के नीचे रखे हुए थे, उसमें से उसने सिर्फ एक बॉक्स से 12 kg हनी जो है वो कलेक्ट किया। तो अभी सोचो उसके पास कितने बॉक्सेस हो गए और उसने कितना हनी कलेक्ट किया होगा। देन है आई सोल्ड दिस हनी इन द मार्केट। फिर वो जो हनी है वो हनी को मार्केट में बेच देती थी। दिस वॉज माई फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम बीज, नाउ आई हैव 20 बॉक्सेस। ये जो उसने किया हुआ था, जो हनी उसने निकाला हुआ था, उसने उसको मार्केट में भेजा और वो उसका फर्स्ट अर्निंग था। पहली बार उसको बी कीपिंग जो वर्क है उससे अर्निंग हुआ। और फिर उसके पास कितने बॉक्सेस हुए? 20 बॉक्सेस। यहाँ पूछा है व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ अनीताज 20 बॉक्सेस। अभी अनीता के पास फाइनली कितने बॉक्सेस है? तो उसके पास है 20 बॉक्सेस। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये पूछा है कि अनीता के जो 20 बॉक्सेस है, तो वो 20 बॉक्सेस का टोटल कॉस्ट क्या होगा? तो अभी हमने ये पहले ही देखा है कि एक जो बॉक्स है वो कितने का रहता है? 2000 रुपीज़ का। वन बॉक्स इज इक्वल टू 2000 रुपीज़, यानी एक बॉक्स 2000 रुपीज़ का है। तो 20 बॉक्सेस कितने रुपीज़ के होंगे? तो आपको क्या करना है? 20 मल्टीप्लाई बाय, क्या करोगे? 20 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे या 2000 मल्टीप्लाई बाय 20 करोगे? तो दिस इज 2000 मल्टीप्लाई बाय 20। तो आंसर कितना आएगा? यानी उसे जो उसके जो 20 बॉक्सेस है वो 20 बॉक्सेस का कॉस्टिंग होगा कितना? 40,000, है ना। 40,000 के उसको वो बॉक्सेस पड़ेंगे। आपने मैथ्स में तो ये सीखा ही होगा, है ना। तो इसका टोटल कॉस्टिंग होगा 20 बॉक्सेस का 40,000। उसको 40,000 में ये 20 बॉक्सेस गिरेंगे। देन है एवरी डे आई गो टू कलेक्ट ऑन every day I go to college on cycle. My college is 5 kilometers away in the town. Now you also know a lot about अनीता। फिर अनीता ने बोला कि मैं जो हूँ, मैं रोज़ साइकिल से कॉलेज जाती थी, जिसका उसका जो कॉलेज था वो उसके घर से 5 किलोमीटर्स दूर था। तो अभी हम लोगों ने अनीता के बारे में तो बहुत सारा पढ़ लिया है ना। आपको होप सो आपको समझ में भी आया हो। तो आपको इसके लिए फिर से एक बार रीड तो चैप्टर करना ही है, तो और अच्छे से समझ में आए। ओके, सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी अवर पार्ट नंबर 3. टिल देन टेक केयर, बाय बाय।